भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और आपका घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह होगा ही होगा। इस उपाय में जो वीडियो आप पूरा देखेंगे, इसमें मैं बहुत अलग अलग तरह के उपाय बताने वाला हूं, जिससे अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से आपका जो विवाह है वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है ना? हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके ऐसा हो जाता है कि उसका जो विवाह है वो होते होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय करना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और उसी के कारण उसका अगर विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से जो है विवाह होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 2 से 3 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको लेना है केवल और केवल 3 काली मिर्च और साथ में लेना है आपको 1 धतूरा। तो क्या क्या ले लिया आपने ले लिया 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा। लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद अपने बच्चे के जो भी जिसका भी विवाह नहीं हो रहा उसके हाथ में देना है और इसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका बच्चे का जो विवाह है वो पूरा मतलब होगा ही होगा। ये तो था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी लोग हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए क्या, सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको केवल और केवल पहुंच जाना है उसको लेके सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता अशोक सुंदरी की जगह में उसको अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, अब देखिए अर्पित तो कर दिया, अर्पित करने के साथ साथ आपको एक और काम करना है, माता से उसको औषधि के रूप में भी मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात ठीक जो 5 मिनट तक आप लोग खड़े रहिए, जहाँ आप लोगों ने वो चंदन लगाया है, आप लोगों को वो चंदन अपने हाथ में फिर से लगाना है और वो उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से चंदन के साथ साथ स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।